हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर खत्म करना। हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि जब किसी लिक्विड में, ठीक है, जब हम कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये कंडीशन थोड़ा सा अप्लाइड है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब डालेंगे तब उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। और उसका कम होने का हम कारण बताए थे कि जो सरफेस रहेगा ना, जो लिक्विड का जो टॉप वाला जो सरफेस रहेगा वहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएंगे। हाँ, मतलब उड़ने वाले भी आ जाएंगे और नहीं उड़ने वाले भी आएंगे, तो थोड़ा सा वेपर बनने का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा, इसलिए प्रेशर पूरा कम हो जाएगा। राइट बेटा? यस सर। अच्छा, प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग के पास मशीनें बनी हुई है। यस सर। और कितना प्रेशर कम हुआ है, कितना प्रेशर कम हुआ है, ये देख करके हम वो जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, जो एक सॉल्यूट था जो नॉन वोलाटाइल था और जो अननोन था, यस सर, अननोन था, उसका हम मोलर मास बड़े आराम से बता देंगे बेटा। तो ये एक बहुत बड़ा मैजिक है ये, ठीक है, क्योंकि मोलर मास तब तक पता नहीं चलता जब तक उसका हमको कोई फार्मूला नहीं मालूम, लेकिन बिना उस फार्मूला के आप मोलर मास बता देते हो, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है बेटा? यस सर। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमको प्रेशर के अलावा और क्या क्या चीज पर मेजरमेंट करना है। तो उसका मैं आपको एक्सप्रेशन लिखा देता हूं, RLVP का, दैट इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, मैंने बात दो कही थी, एक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग प्रेशर में उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है जितना रिलेटिव लोअरिंग में मिलता है। यस सर। रिलेटिव में क्या होता है, पता लग जाता है कि कितना में से ओरिजिनल वाले का भी पता चलता है। हाँ, यस। तो इसका एक्सप्रेशन बताओ बेटा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? तो इसका PA naught minus PS over PA naught is equal to आई फैक्टर जरूर लगाएंगे, and then into ठीक है, जहां पर ये सब के जो वैल्यूज हैं, इसके PA नॉट का मतलब क्या होता है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, बोलना सीखो, प्योर ए। और PS का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब अब उसमें A और B दोनों मिक्स हो गया। अच्छा, I क्या है बेटा? तो I है वेंट हॉप फैक्टर। और XB क्या हो गया बेटा? XB तो ये हो गया आपका, यस, मोल, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंडीशन अप्लाइड है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। राइट? यस। ओके, राइट। अच्छा, इसमें अब हमारा अपना काम का चीज कैसे निकलेगा भाई? तो काम का चीज MB हमको, हाँ, MB निकालना था, मतलब मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ, क्योंकि हम लोग A को सॉल्वेंट बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट, और B को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। तो MB मतलब मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, कैसे निकलेगा? तो वो ऐसे निकलेगा बेटा, PA naught minus PS over PA naught डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू I, और XB की जगह हम लोग लिख देंगे NB बाई NB प्लस NA। बट हम सॉल्यूशन को क्या रखेंगे बेटा? और एक कंडीशन क्या अप्लाइड है? सॉल्यूशन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब हो गया ये जो आप सॉल्यूट डालोगे ये बहुत लेस है, किसके कंपैरिजन में? Na के कंपैरिजन में। और जब कम है तो हम इसको ड्यूरिंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो छोटा वैल्यू होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो PA नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई PA नॉट, करीब ना ये सॉल्यूशन आपका 5% के बराबर या उससे लेस होना चाहिए। ठीक है बेटा?
तब उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। तो पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू आई लगा देंगे, और ये मेरा एन बी बन जाएगा और नीचे एन ए आ जाएगा। ये वाला चीज हम नेगलेक्ट कर दिए। ओके बेटा? यस सर। आप कुछ लोग सोचेगा जब यहाँ नेगलेक्ट कर दिए तो ऊपर क्यों नहीं? ऊपर वाले में, ऊपर और नीचे में डिवीजन का रिलेशन है बेटा। ओके, तो हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में नेगलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा तब हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। यस। अच्छा, अभी भी मेरा काम का चीज नहीं आया है। मेरा काम का चीज है इसका मोलर वेट निकालना। तो लेकिन थोड़ा बहुत खुशखबरी आ गया है, क्योंकि हमारे पास जब एन आ जाता है तो सोच लो W बाई M होता है वो, तो यहाँ पर है M, राइट बेटा? यस। तो ये देखिए, पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू आई, और एन बी का फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई एम बी, और एन ए का फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू ए और बाई एम ए, और ये एम ए ऊपर आ जाएगा बेटा। यस। तो ये मेरा काम का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब कोई बोलेगा हमको तो एम बी निकालना था, तो ठीक है, इसको हम लोग मेन स्ट्रीम में ला देते हैं। मैन ऑफ द मैच तो एम बी है। ठीक है, ये मेरा काम का चीज था। तो आई डब्ल्यू बी एम ए, और ये पी ए नॉट को यहां से लेगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय ये है पी ए नॉट माइनस पी एस, ठीक है, इनटू यहाँ पर और कौन बचेगा? डब्ल्यू ए। तो ये आपका फार्मूला हो गया बेटा। ओके, यस। और हमेशा याद रखना, नॉन अगर लिख दिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया है, समझ गए? तो समझ लीजिए उसका आई फैक्टर कितना है बेटा? 1। यस। चलो, इसका सबका यूजुअल मीनिंग मालूम है? मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आई फैक्टर इतना, बस लगा दीजिएगा, आपका आंसर पक्का निकल आएगा। ओके बेटा? ओके सर। राइट, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन दूं या फिर मैं डायरेक्ट दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ जाऊं? सर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाला में आता हूं, देखो बेटा। ओके, नेक्स्ट वाला है बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एलिवेशन की जगह इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हो। यस। है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है एलिवेशन, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने बता दिया था आपको। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच द वेपर प्रेशर एंड द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल, राइट? यस। ओके, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये मैं बता दूं कि boiling point of a liquid, okay, is increased when a non-volatile solute is dissolved. Okay, so opposite of vapor pressure. Dissolve in it, ठीक है, boiling point yes. of, okay, yes sir. उसका कारण ये होता है कि जैसे ही आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हो तो प्रेशर कम हो जाता है। ओके, प्रेशर कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो फिर से अंदर का प्रेशर बढ़ाने के लिए थोड़ा ज्यादा हीट चाहिए, तो ज्यादा हीट होने से टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, राइट बेटा? यस सर। हमेशा सेंटेंस याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस या इज इंक्रीज, नॉन वोलाटाइल कंडीशन इज अप्लाइड, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट, राइट बेटा? यस सर। कारण आप कि क्यों ऐसा?
वेपर प्रेशर, ये है बेटा टेम्परेचर, राइट? Yes. Sir, I can't hear you. हेलो हेलो बेटा, हेलो। Hello, sir. हेलो बेटा, देखो तो बेटा अभी Yes. हाँ, अब ठीक है। बेटा मालूम ना, ये मतलब और किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं हो रहा बेटा, ये वॉइस वाला तुम्हारा In the middle, it keeps going. लैपटॉप है या क्या है बेटा? Laptop. लैपटॉप है। सब ठीक आ रहा है बीच। अभी ठीक आ रहा ना, तो क्यों ऐसा हो जा रहा है बेटा? बीच बहुत स्लो हो जाता है, लाइक there's a specific place जहाँ पे आप आगे बढ़ते हो तो कब रुक जाता है। ओ, आप थोड़ा अपना एक बार इसका सिग्नल देखना था, मतलब जो जो सिग्नल है कैसा है? So that's fine only. नहीं तो कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया है क्या बेटा? वॉइस वगैरह नहीं आएगा तो लैपटॉप में क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ये टेक्निकल, ये सब चीज में मैं उतना नहीं जानकार हूँ, ज्यादा जानता नहीं हूँ। चलो अभी तो ठीक आ रही है, कैन कंटिन्यू। ठीक है, चलो ओके। तो या फिर और कुछ और एक्स्ट्रा कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा तो मेरे को बताओ, मैं खरीद के ले आऊंगा जिससे वॉइस अच्छा आ जाए। No sir, right now it's fine. ठीक है, देखो ये क्या है बताओ बेटा। देखो ये है, देखो तो महसूस कर सकते हो कि नहीं? मान लेते हैं कोई ये लिक्विड है बेटा, ये वाला है, देखो कोई कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है और उसका टेम्परेचर ये है, राइट, ये वाला, और उस समय उसका इतना है, राइट। Yes sir. और जब मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। वेरी नाइस, गुड गुड कॉन्सेप्ट। तो ऐसा होते होते ऐसा हो जाएगा ना बेटा? Yes sir. अच्छा, ये क्या था बेटा? तो ये था एक्सटर्नल प्रेशर, है ना? Okay. Yes sir. एक्सटर्नल प्रेशर जो कंटेनर था उसके ऊपर वाला जो प्रेशर, जो हम लोग नॉर्मल, जो हम लोग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। Yes sir. तो देखो इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे। हम इस Okay. टेम्परेचर वाला, यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा इस पॉइंट बोलेंगे, राइट बेटा? Okay. ये चीज आपको इस कर्व में समझना है बेटा। Yes sir. समझ में आई बात? Yes sir. अनामिका, अनामिका बेटा, तो अनामिका, So she's not in the call. Okay. अनामिका आवाज आ रहा है बेटा? Sir, हाँ हाँ बोल रहा हूँ, आवाज आ रही मेरी? yes sir. बेटा आप थोड़ा सा क्या सर समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है वॉइस।
आवाज क्लियर नहीं है क्या मेरी? नहीं सर। पता नहीं क्या आवाज है। श्रेया ये प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, आवाज नहीं आ रहा, ठीक से बोल रहा है। Yes, अभी sir. अभी ठीक है सर। ठीक है बेटा। हाँ तुम ना यस सर। 8:45 तुम बेटा 8:45 को थोड़ा ज्वाइन करना ना बेटा। आज थोड़ा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैं देर से बैठ गया। ओके सर, बट मेरा 9:30 को दूसरा क्लास है फिजिक्स का। 9:30 को है? यस सर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, मैं आज थोड़ा सा कम ले लूंगा, मैं छोड़ दूंगा समय से पहले। ओके बेटा? ओके सर। ओके ओके। हाँ श्रेया आवाज आ रहा है बेटा अभी? Yes, sir. यस यू आर करेक्ट बेटा, मेरा ही कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एनी हाउ Yeah. ये कौन सा लिक्विड था बेटा? ये था प्योर लिक्विड। Okay. प्योर लिक्विड है बेटा। ओके Yes, sir. हम लोग अब हम इस प्योर लिक्विड में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। ऐसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो धड़ाम से उसका प्रेशर नीचे आ जाएगा कि नहीं बेटा? Yes, sir. और तब नीचे आ गया। और लेकिन फिर अगर आप उसको, अब ये देखो ये प्योर लिक्विड है बेटा ये, लेकिन ये सोल्यूशन Yeah. क्योंकि उसमें volatile liquid है. खाली ए था, लेकिन ये A+B है बेटा। Yes, sir. लेकिन अब इसका फिर टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे 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 बढ़ाओगे, बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो देखो यहाँ पर आके काटेगा बेटा। Yes, sir. यहाँ पर आकर के ना उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा बेटा। Okay. तो इसका मतलब हो गया ये जो बॉइलिंग पॉइंट था ये किसका था बेटा? ए का था। Yeah. किसका था बेटा? सोल्यूशन का था। Solution था. Yeah. देख लो टेम्परेचर इस साइड बढ़ रहा है, तो अगर ये मान लेते हैं 100 डिग्री सी होता तो ये जरूर 105 डिग्री सी होता कि नहीं बेटा? Yes, sir. Okay, so we got to know कि on adding it, it increases. हाँ यस यस। तो आप Okay. इसी को कहते हैं बेटा, यही डिफरेंस आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट में। और इसी को कहते हैं डेल। डेल मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस, टी बी, डेल टी बी। Yes, sir. ये होता कितना डिफरेंस आता है बेटा? तो जो भी हम बोलते हैं Fine. हाँ टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका? सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका बेटा? सॉल्वेंट का। Solvent. आ गई बात समझ में? Yes, sir. और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हम उसी सॉल्यूशन में कम सॉल्यूट डालें तो इतना आया, अगर ज्यादा सॉल्यूट डाल देते तो और नीचे आ जाता। वो Yeah. ज्यादा नीचे आ जाता तो फिर जितना नीचे आएगा फिर उसको ऊपर ले जाने में नहीं हमको और उतना होगा. एनर्जी लगेगा। तो आप देखिए Yes, ये, हाँ ये उसी सॉल्यूशन का जब ज्यादा सॉल्यूट डाल दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर बढ़ गया बेटा। yes, sir. तो इस तरह से आपको याद रखना है, जितना सॉल्यूट डालते जाओगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। Yes, sir. ओके, एक तो ये बात समझ में आ गया, इस ग्राफ से समझ में आ गया। ओके ठीक है, तो ये जो चेंज इन प्रेशर है और चेंज इन टेम्परेचर है इसके बीच में भी एक रिलेशन है। थोड़ा सा और आप मैच्योर्ड हो जाइए हम इस सॉल्यूशन चैप्टर में, तो हम आपको उसको, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ठीक है, यहाँ इस फिगर से हमें ये समझ में आया कि जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो फैक्टर पे तो डिपेंड करता ही है, एंड मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा। मोलालिटी, मोलालिटी। Okay. ठीक है बेटा, मोलालिटी कंसंट्रेशन टर्म पहले से पढ़ा चुके हैं। हाँ, यहाँ पर शुरू में मोल फ्रैक्शन भी ले गया था, मोलारिटी भी लिया गया था, लेकिन फाइनली क्योंकि सब लोग तो था टेम्परेचर का मैटर है बेटा ये। ओके Yes, sir. मालूम है ना, शुरू में बता दिए थे कि मोलारिटी जो होता है वो टेम्परेचर से इफेक्ट हो जाता है। Yes, sir. ये मोलारिटी नहीं लिया यहाँ पर, कैपिटल एम नहीं लिया है बेटा, स्मॉल एम Yeah, लिया है, मोलार लिया, जिससे कि टेम्परेचर में कोई चेंज, टेम्परेचर के चेंज होने से इसमें कोई चेंज ना हो।
Okay, sir. So molality लिया है. हाँ, यहाँ मोलालिटी लिया, बहुत साइंटिफिक तरीके से। बहुतों को नहीं मालूम कि मोलालिटी क्यों लिया है यहाँ पर। Okay. तो So we अच्छा, took it because molarity gets affected by temperature. इसलिए. हाँ, जो मोलारिटी जो होता है वो टेम्परेचर से चेंज हो जाता है, ठीक है। Yeah. अब देखो, तो ये जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना आई वैल्यू बढ़ेगा उतना ये वैल्यू बढ़ जाएगा। और मोलालिटी है, ये मोलालिटी सॉल्यूशन का। अच्छा, तो कोई बोला भाई इसको थोड़ा और मतलब यूज करने बताओ, तो यूज करने के लिए ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। KB. अच्छा, ये कांस्टेंट में प्रोसेस बॉइलिंग का कर रहे हो तो केबी लगा दो, इसको केबी बोल दो, ठीक है बेटा। Yes, sir. और यहाँ पर आई है और यहाँ पर मोलालिटी है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया, जिसमें Okay. वेयर हम बोल सकते हैं कि वेयर LTB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, एक्चुअली इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या इसको हम कह सकते हैं डिफरेंस Yes, sir. पॉइंट, राइट बेटा। Yes, sir. केबी क्या है बेटा, केबी, तो इसको हम लोग कहते हैं एक तो कांस्टेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। Yes, sir. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा, इसका और एक स्टैंडर्ड नाम भी है बेटा, एक स्टैंडर्ड नाम भी है, और वो है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। Yes, sir. एबुलियो का मतलब होता है वर्क अंडर हाई टेम्परेचर, राइट। Yeah. तो चूंकि ये बॉइलिंग से रिलेटेड है तो हीट हार्ट करना पड़ेगा, तो हाई टेम्परेचर का कमाल है, इसलिए एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, राइट बेटा। Okay, sir. यूनिट क्या होगा बेटा केबी का, यूनिट ऑफ केबी kg per mole. यूनिट ऑफ केबी, ये देखो, तो आप यूनिट निकालोगे तो आई का तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो नंबर है, तो आप जब यूनिट निकालोगे केबी, तो केबी का मतलब होता है, देखो ऊपर टेम्परेचर है और नीचे मोलालिटी है, राइट बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम इसी को देखें तो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। Yeah. और मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, राइट। Yeah. तो हम लेके आएंगे तो केल्विन आ जाएगा और केजी ऊपर आ जाएगा, तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा ये पर मोल। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बता रहा है कि एक मोल के लिए, ठीक है, एक मोल, ठीक है बेटा, एक मोल जो सॉल्यूट डालोगे, ठीक है, और हाँ 1 kg सॉल्वेंट डालोगे, तो उसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग कहते हैं केबी। ओके बेटा, Okay, sir. ये केबी का इंफॉर्मेशन है। Anyhow, आपको यूनिट याद रखना है, तो केल्विन केजी पर मोल, ठीक है बेटा। Yes, sir. It is a characteristic of a solvent. Yes, sir. Characteristic of a solvent. Yes, sir. Sir, I can't hear you again. ये कुछ नेटवर्क अब सुनाई दे रहा है. हाँ आता है बेटा, आज थोड़ा नेटवर्क को कुछ अपडेट करेंगे। तो और मोलालिटी, ओके बेटा। Yes, sir. Understood that. तो अब देखो, अभी भी हम लोग का लेकिन मकसद पूरा नहीं हुआ बेटा। मकसद हम लोग का क्या था, हम लोग का मेन मकसद था कि ये जो सॉल्यूट हम डालेंगे जो अननोन है उसका मोलर निकालना है। तो मोलर वेट में एक तो हमको वेपर प्रेशर के जरिए मिल गया था, ठीक है बेटा। Yes, sir. जो सिस्टम होता है उसमें ये वेपराइजेशन प्रोसेस उतना सूट नहीं करता है, ठीक है बेटा। Yes, sir. हाँ, तो उसके लिए फिर हमको दूसरा काम सबका एक ही है, काम सबका एक ही है, लेकिन किसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा वो डिपेंड करता है उसके सिचुएशन पे, राइट बेटा।
Yes, sir. ओके, तो अब हमको एम निकालना है, तो देखिए हम इसी को तोड़ेंगे, इसमें नहीं मिलेगा हमको, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, देखो यहाँ मिलेगा एम में, हमको मालूम है, तो हमको जहां मिलेगा हम उसी को ऑपरेट करेंगे। Yes, sir. डेल टी बी, तो ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपको मालूम होना चाहिए कि किसको खोलेंगे, किसको ऑपरेट करेंगे, तो हमको जो जरूरत वाला चीज मिल जाएगा। Yes, sir. ठीक है बेटा, हाँ। अब जैसे अब डॉक्टर को किडनी का ऑपरेशन करना है, तो जहाँ किडनी होगा वहीं पर ना उसको मालूम रहता है मेरे को कहाँ पर मतलब चीड़-फाड़ करना है। Yeah. किडनी को ऑपरेट करना है, तो ब्रेन खोल दिया डॉक्टर, तो ये तो गलत ब्रेन खोल के उसमें किडनी खोज रहा है, बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए, तो हमको मालूम है कि एम में, तो डेल टी बी इज इक्वल टू हम लिखेंगे केबी और ये आई, और मोलालिटी को हम ऑपरेट कर रहे थे, और मोलालिटी का फॉर्मूला है एम बी डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए अगर ग्राम में मिला हुआ है तो सीधा ऊपर 1000 आ जाएगा, राइट बेटा। Yes, sir. मेरा काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमको एम मिला है, हम और नजदीक जा रहे हैं, देखो। तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी आई, और एन बी को तोड़ रहे हैं बेटा, देखो Yeah. एन को तोड़ने आता है बेटा? Yes, sir. बोलो तो कैसे तोड़ोगे? W2 divided by M2. हाँ वही, आपको 2 और 1 का आदत लगा हुआ है, हमको ए और बी का आदत लगा हुआ है। Okay. ठीक है, बी फॉर सॉल्यूट हम यूज करते हैं। Yeah. ये इसको ऑपरेट कर दिया मैंने, और डब्ल्यू ए एज यूजुअल है यहाँ पर, और ऊपर 1000 है। ये हमारा Yeah. काम का इक्वेशन हो गया। तो ये मैच था। Mhm. अब इसमें मैन ऑफ द मैच को सिलेक्ट करो बेटा। मैन ऑफ द मैच कौन है? MB. So that we just MB। replace it. तो इसको अच्छा से इज्जत दो एमबी को, क्योंकि इसी के लिए सारा चीज हम लोग कर रहे थे। एमबी इक्वल टू, तो अब बाकी सब लिखते जाओ बेटा, बाकी लिखते जाओ। केबी KB into I into WB into 1000 divided by delta TB 1000, into हाँ, डिवाइडेड बाय डेल टीबी और डब्ल्यू ए। आपको मालूम है, देखो यही मुश्किल था निकालना, बाकी ये सब चीज इजी होता है निकालना, ये सब वेट करना होता है, ये तो थर्मामीटर से पता लग जाता है। ठीक है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर तो थर्मामीटर से ना पता लगता है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सॉल्वेंट रहता है तो हमको मालूम रहता है कि इसका कैरेक्टर क्या है, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, तो वेइंग मशीन से पता लग जाएगा, और इस तरह Yes, से sir. हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट बेटा। Yes, sir. ओके, हाँ ओके बेटा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है बेटा, तीसरा वाला? Depression of freezing point. हाँ, ये देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट बेटा। डिप्रेशन की जगह वो ये भी बोल सकता था ना, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। Yeah. हाँ, लेकिन वही सिंपल भाषा क्यों यूज करेंगे जब खतरनाक वर्डिंग्स है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या चीज है मालूम है आपको? इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि द फ्रीजिंग पॉइंट of a liquid is when a non-volatile solute is added into it, right beta? Okay. Yes, sir. Okay. तो ये एक्चुअली देखिए, आप देखेंगे तो बहुत सिस्टमेटिक वे से हमारा साइंस चल रहा है। ये किसके लिए था? ये उस सॉल्यूट के लिए था जो टेम्परेचर को बियर कर सके बेटा। मतलब गर्म करोगे तो सॉल्यूट टूटना नहीं चाहिए। Yes, sir. हाँ, मतलब डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, जाके कोई दूसरी चीज में चेंज नहीं होना चाहिए। Yeah. तो कुछ लोग को हीट बर्दाश्त है, कुछ लोग को हीट बर्दाश्त नहीं है, थोड़े से हीट करने से वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो वैसों के लिए फिर उसको हीट नहीं करके हम फ्रीजिंग पॉइंट का सहारा लेंगे बेटा। ओके Yes, sir. ओके। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट
फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको बोलते हैं इट इज दैट टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड at which it is that temperature of a liquid at which the vapor pressure of liquid and its vapor with the liquid and it's not vapor, it's solid state same is same, right बेटा? Okay. देखो क्या जबरदस्त चीज बताया फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, इट इज दैट, ठीक है, ऑफ ए लिक्विड एट विच द वेपर, ये सारा खेल देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी वेपर प्रेशर के टर्म में बताया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट भी वेपर प्रेशर के टर्म में बताया गया है, तो इट इज दैट टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो, सेम। हाँ, अब बहुत लोग सोचता है यार लिक्विड का तो वेपर बनेगा, सॉलिड का क्या वेपर बनेगा? अरे भाई बनता है, थोड़ा ध्यान दो, मतलब सॉलिड बोलने से हमेशा पत्थर मत सोचो, है कि नहीं? ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब ये है, तो सॉलिड का जब भी नया नया सॉलिड बन रहा है तो उसका कुछ ना कुछ उस समय तो वेपर प्रेशर होगा, तो देखो इसका ग्राफ आप ऐसे बोल सकते हो, देखो फिगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके बेटा, फिगर शोइंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो बेटा इसका भी ग्राफ देखो, ये वेपर प्रेशर है बेटा, ये टेम्परेचर है, राइट बेटा? यस सर। अच्छा, ये एक आपका कोई लिक्विड है बेटा, तो लिक्विड का आप अगर टेम्परेचर कम करोगे, लिक्विड का सोचो, बॉटल में पानी डाल दिया और उसको फ्रीज में डाल दिए हो, तो फ्रीज में डालने से उसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। और क्या होगा? वेपर प्रेशर भी कम। और क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और क्या होगा? बेटा लिक्विड को फ्रिज में डाल दोगे, इसका टेम्परेचर कम करते जाओगे तो आग बन जाएगा कि नहीं? या सॉलिड स्टेट तो पौने सॉलिड में भी तो चेंज हो जा रहा है। यस सर, चीज हम बता रहे हैं, तो अपना हम टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं बेटा, देखो टेम्परेचर, देखो हम इस साइड जा रहे हैं, इस साइड मतलब हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, और टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उसका ये जो वेपर प्रेशर है वो कम होते जाएगा कि नहीं बेटा? यस यस। टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर। तो जब हम जिस रास्ते से उधर जा रहे हैं तो उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, तो अगर हम पीछे रहेंगे तो अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होते जाएगा। यस यस। ये क्या हुआ बेटा, ऐसा अजीब टाइप का कर्व? तो ये क्या था बेटा? ये था प्योर लिक्विड, ये प्योर लिक्विड था, और यहाँ से ये क्या बनना स्टार्ट हो गया बेटा? सॉलिड। ओके, ठीक है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर जंक्शन था, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सॉलिड स्टार्ट हुआ है और वेपर एंड हुआ है। हाँ, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड, राइट? ओके। हाँ, ये है, इसीलिए डेफिनेशन वैलिड है। इट इज दैट टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड उसका सॉलिड स्टेट इज सेम, राइट? यहाँ से सॉलिड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से वेपर एंड हो रहा है, ये बॉर्डर लाइन है बेटा। इसलिए इस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं बेटा? अब हम आते हैं फिर उसी सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? सॉल्यूट, हाँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। वेपर प्रेशर will decrease then, हाँ।
हमने कहीं हाँ नॉन वोलेटाइल यस। तो जैसे ही उसमें डाल दिए तो देखो उसी टेम्परेचर में पटाख से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया और कम हो गया और एक तो सॉल्यूट तो कम हो गया वेपर प्रेशर और ऊपर से ठंडा करते जा रहे हो तो ठंडा करते जा रहे हो तो फिर उसका वेपर प्रेशर कम होते जाएगा कि नहीं बेटा? यस सर। तो अब ये कौन था? ये सॉल्यूशन था। तो अब यहाँ ये सॉलिड स्टेट है, ठीक है, तो यहाँ पर आके ना काटेगा बेटा, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यस हाँ ये फ्रीजिंग पॉइंट 1 था और ये आपका ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट था, ये फ्रीजिंग Yeah. पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था, राइट बेटा? यस सर। तो यहाँ एक डिफरेंस आ गया ना फ्रीजिंग पॉइंट में। या तो यहाँ पर आपको कोई पूछेगा कि टेम्परेचर में थोड़ा बताइए भाई, तो TF जो सॉल्यूशन है वो कम रहेगा देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट? यस सर। हाँ, अगर इसका 0 डिग्री C होगा तो हो सकता है इसका -5 डिग्री C होगा, राइट बेटा? यस सर। हाँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो अब भाई जितना आप सॉल्यूट डालेंगे उतना ये नीचे आएगा और जितना नीचे आएगा तो उतना ये ऐसे कटेगा कि नहीं बेटा? यस सर। तो कुल मिलाकर अगर मैथमेटिकली इस ग्राफ को मैथमेटिकली समझाएं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड मोलालिटी। या मोलालिटी इसलिए ले रहे हैं कि भाई हाँ टेम्परेचर से फर्क ना पड़े, तो वही कर देंगे डेल टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट लेंगे उसको के एफ बोल देंगे, आई मोलालिटी, काम का चीज अभी तक नहीं आया मेरा, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ आई, मोलालिटी को हम तोड़ देंगे, एम जी इक्वल टू डब्ल्यू ए, ये ग्राम में रहेगा तो ऊपर 1000, अभी भी मेरा काम का चीज नहीं आया, तो जब तक काम का चीज नहीं आएगा तब तक हम उसको पीछे लगे रहेंगे, तो डब्ल्यू बी बाई एम बी, ये काम का चीज आ गया, ये ऊपर 1000 है, ये देखो, तो जब ये काम का चीज है तो इसको मैन ऑफ द मैच बोलेंगे, तो इधर लेके आओ इसको, एम बी इक्वल टू के एफ आई डब्ल्यू बी, इधर 1000 है और इधर में डेल टी एफ है और इधर में डब्ल्यू है बेटा, समझ गए बात को? यस सर। हाँ, जिस के एफ और बाकी सबको वैल्यू मालूम है, के एफ क्या होता है, तो इसको कहते हैं मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन कांस्टेंट, राइट बेटा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ओके? यस। और एक स्टाइलिश नाम क्रियो, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हाँ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एक्चुअली क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर में जो कोई काम करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा? कांस्टेंट। क्रियोस्कोपिक ऑपरेशंस, कुछ मेडिकल ऑपरेशन क्रियोस्कोपिक होता है बेटा, ठीक है? जैसे कुछ यहाँ अंदर के इंटरनल बॉडी पार्ट्स एकदम लिचपिच होते हैं, तो उसको ऑपरेट करना, काटना पीटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसी में कुछ हल्का जैसे एसी वेसी होता है वैसे कुछ केमिकल डाल के ना उसको बहुत ठंडा कर दिया जाता है, ठंडा कर देंगे तो वो जो ऑर्गन रहेगा बेटा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा कि नहीं? यस। तो उसको मेजर करना, कहाँ से काटना, ऑपरेट करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट बेटा? यस। तो क्रियोस्कोपिक ऑपरेशन उसको बोलते हैं। यूनिट वगैरह आप जैसे हम इसका निकाले थे वैसे निकाल लेना इसका यूनिट, यूनिट तो आ जाए, देखो यूनिट यहीं से आ जाएगा, ठीक है बेटा? तो ये भी हो गया हम लोग का, ठीक है? एक हम लोग का प्रॉपर्टी बचा है, उसका नाम है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके बेटा? यस। तो So what is the formula for Kf when we get delta H involved? Enthalpies के साथ formula क्या होगा? बताएंगे बेटा, इसी मैं 2-3 चीज बताऊंगा, मैंने यहाँ पर शुरू में कहा था आपको, देखो यहाँ पर बताया था कि ये सब में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, इसमें एक रिलेशन है। फिर ये जो केबी जो हम लोग निकालते हैं और यहाँ पर जो केएफ जो रहता है, इसको आखिर कैसे निकाला जाए, तो ये उसमें थोड़ा हम लोग गैस कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, राइट बेटा? मोलर वेट का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके हम लोग का केएफ हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ये वाला, ठीक है? ओके, तो एक और क्लास लगेगी सॉल्यूशंस की? में एक और लगी क्योंकि आपने अभी तक इसमें प्रॉब्लम नहीं किया है, तो या
आप मतलब ना पूरा अपना पूरा डाउट वगैरह मतलब नेक्स्ट क्लास में ये पूरा चैप्टर बढ़िया से खत्म हो जाएगा, आप पूरा क्वेश्चन Okay, so सब just कलेक्ट। one more class, right? Not more than one. हाँ ये लगभग लगभग मेन सब हो गया। अब खाली हम लोग को एक और कुछ प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस करने, जो आप पूरा प्रैक्टिस करके आइएगा बेटा। जो में Yes. एकदम ज्यादा डाउट रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा? Okay, sir. So one more. हाँ, तो अब देखिए, और वो जो कल क्लास छूट गई थी वो इस सैटरडे ले सकते हैं? हाँ Tomorrow? उसको बेटा हम लोग ना संडे को कर लेंगे बेटा। संडे को एक बार संडे को सवेरे कर लेंगे और एक बार संडे का जो इवनिंग है वो तो कंटिन्यू रहेगा। हेलो, Okay. हाँ मैम बोलिए। बस अभी 5 मिनट में स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ ठीक है, तो उसी के साथ ज्वाइन हो जाएगी क्या? ठीक ठीक ओके, ठीक ओके ओके, राइट राइट। हाँ बेटा, तो हम ये बोल रहे थे, हम लोग कहाँ थे बेटा? Osmotic pressure. हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको क्या ऑस्मोसिस मालूम है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बहुत सिंपल सा इक्वेशन है बेटा, ये याद रखना। आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है ना, PV = nRT। ठीक है, बस यहाँ पर ऐसे ही याद रखना, पाई V = I तो लगना ही लगना है ना, I/NRT बेटा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। ओके बेटा? Okay. हाँ, क्या यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? Okay. हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें लेकिन मेरा कहाँ पर है, कहाँ है बेटा, कहाँ से निकलेगा? So what? Your voice cut. जो मेन एम क्या है, हम लोग का एम क्या था? The mass of solute. हाँ, ये निकालना है हमको MB। तो ये कौन से दरवाजे पे मिलेगा MB का वैल्यू? नो आइडिया? ये देखो मैं बताता हूँ, ये नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, ये सॉल्यूट के बेटा NB, राइट? Okay, yeah, then from that. हाँ, तो हमको से मिलेगा। ओके, Yeah, W by M. तो हाँ, तो पाई V = I वैसी रहेगा, इसको हम तोड़ देते हैं बेटा, WB/MB, और ये R रहेगा। यूनिवर्सल जैसे गैस कांस्टेंट है वैसे ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सेम वैल्यू रहेगा बेटा। और ये रहा Okay, what MB, is the value of that? बता रहा हूँ, MB = I WB/RT बाई, इधर में वॉल्यूम आ जाएगा, और क्या था, बस बाकी सब तो ठीक था, I WB/RT, और ये आ जाएगा पाई बेटा। Okay. इसमें नहीं मालूम है, R नहीं मालूम है बेटा। R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, Yes, sir. हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, हेलो कनिष्का, ये R बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होगा बेटा? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट? Okay. और अगर लीटर एटीएम में रहेगा तो 0.0821 बेटा, हम लोग को 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, राइट बेटा? Okay, so we have to watch out for the unit. हाँ, लीटर एटीएम। तो ये हो गया। पाई है, जो पाई का प्रेशर, ये प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? Yeah. तो इसमें MB अगर निकालना होगा तो हमको वेट ऑफ फैक्टर चाहिए, ये वाला चीज तो वेट का निकल जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, टेम्परेचर थर्मामीटर से पता लग जाएगा, मेजरिंग वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर से पता लग जाएगा, प्रेशर मशीन से पता लग जाएगा, राइट बेटा? Yes, sir. तो इस तरह से हमारा पूरा काम हो जाएगा। ओके, Okay.
ठीक है, अब तुम्हारा ड्यूटी क्या रहेगा, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जितने भी क्वेश्चन है और एकदम सारा क्वेश्चन जो डाउट वाला जो क्वेश्चन सब रहेगा नेक्स्ट एपिसोड में उसके लिए हम लोग पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में पूरा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, राइट बेटा? यस सर। चलो, और जो क्लास में हम लोग का मिस हो गया था उसको सबमिट कर सकते हैं सवेरे बेटा? व्हाट टाइम इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग में वही 10 बजे। तो कैन वी कीप इट 11? क्या? 11 बजे कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, सो 11। हाँ मेरे को फोन करके बता देना, उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है? और जो इवनिंग वाला जो टाइम है वो फिक्स रहेगा, ओके? ओके। हाँ राइट, चलो बाय बाय। बाय बाय सर, थैंक यू। बाय।